Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश के बदायूं में सिविल लाइन थाना इलाके में 19 फरवरी देर शाम को साजिद ने 2 बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद एक एनकाउंटर में पुलिस ने साजिद को मार गिराया था। वहीं उसका भाई जावेद मौके से फरार हो गया था। जावेद ने बरेली के सैटेलाइट थाने में सरेंडर किया था। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। अब इस मामले में बदायूं के एसएसपी ने उससे पूछताछ के बाद घटना के दिन की जानकारी साझा की है। लेकिन इस कांड को लेकर एसएसपी ने जो कुछ बताया उसको लेकर आपको लगेगा कि एसएसपी साहब आजकल 50 रुपए वाला सेकंड हैंड नॉवेल कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। इस हत्याकांड के मोटिव के बारे में साहब को पता नहीं, किस स्थिति में एनकाउंटर हुआ उसको लेकर कोई जवाब नहीं। पीड़ित परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि साजिद और जावेद को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस कह रही है कि शेखुपुरा के जंगल में साजिद का एनकाउंटर किया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा थ्योरी तो खुद एसएसपी साहब दे गए। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि साजिद मानसिक रोगी था। अब सवाल उठता है कि अगर मानसिक रोगी था तो उसके साथ उसका भाई जावेद कैसे इस घटना में शामिल हुआ। परिवार के लोग जावेद पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस कह रही है कि उसे इलाके में देखा गया है। अब सवाल उठता है कि पुलिस को घटना के 3 दिन बाद ये समझ में आया कि साजिद मेंटल है। अगर था तो इस बात को पुलिस कैसे स्टैब्लिश करेगी? सिर्फ बयानों पर या कोई मेडिकल हिस्ट्री भी पुलिस के पास है? कई सवाल हैं, लेकिन पुलिस इस मामले पर अब लीपापोती करने पर तुल गई है और शायद इसीलिए इस घटना के पीछे के मोटिव से भटककर पूरे मामले को मानसिक बीमारी के साथ जोड़ रही है। भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहाँ करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकफियत भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8 साढ़े 8 के आसपास अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था। साजिद की बात कह रहा हूँ। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया। उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10 साढ़े 10 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है। वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात कर गया और करीब 1-1.5 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहाँ जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहाँ भी उसको काफ़ी ले जा करके उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पिताजी ने वहाँ एक झोपड़ी डाल ली थी बड़े सरकार में और बच्चे को लेकर के वहाँ काफ़ी समय तक रहे थे उसको ठीक करने के लिए। किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो और इस इमोशनल अपहीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि 1-2 बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था और अक्सर वो इस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता था। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 बजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5 साढ़े 5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके यहाँ से वो चाकू खरीदा गया था। उससे भी पूछताछ हो रही है।
आने के बाद फिर घटना के समय दोनों ये इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमज़ान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूँ। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है। विनोद के घर के जाने के लिए जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहाँ छत पे दिखाई पड़ा, तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहाँ से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहाँ से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है, तो पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। बदायूं से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, युग तक।